हेलो गाइस, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मैं चर्चा करने वाला हूँ सीईटी के बारे में। सीईटी की तैयारी कम समय में कैसे करनी है उसके बारे में। राज्य सरकार के द्वारा इसको 40% का क्राइटेरिया और साथ में ही 35% का क्राइटेरिया लागू कर दिया गया है। ठीक है, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा अपने को पता चल जाएगा कितना कितना क्या है। ठीक है, पर सुनने में ये आ रहा है कि 40% और 35% होगा, पहले की तरह नहीं कि 15 गुना होगा। ठीक है गाइज, लास्ट टाइम जो सीईटी हुई थी उसमें मेरा स्कोर था 213 नंबर और मैं हर एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था गाइज। उसी रणनीति में अपन काम करने वाले हैं क्योंकि अपने पास में बहुत कम समय है। अगर बात करें समय के बारे में तो अगस्त के कुछ दिन हैं। अगस्त के कितने आ जाते हैं? अगस्त के 28 दिन। ठीक है, और सितंबर के बारे में बात करें तो सितंबर के लगभग मान लो 20 दिन। इतना आपके पास में समय है। अब इस समय के अंदर से आपको सीईटी निकालना है। आप ये लेके मत चलना कि आपको 40% ही लाने हैं या फिर 35% ही लाने हैं। ये तो आपकी पात्रता परीक्षा है। आप जो आगे एग्ज़ाम होंगे, जैसे पटवार का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये तो आपको बस क्वालिफाई करना है। तो 40% लाओगे तो क्वालिफाई हो जाओगे, पर 40% में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये कड़वा सच। तो इसीलिए आप सोच के चलना कि मेरे को लगभग कम से कम, अगर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ तो भी मैं 180 का स्कोर करने का सोचूं। ठीक है, 180 से लेकर 200 तक का। इसके लिए अपन एक श्रृंखला चल रहे हैं, उस श्रृंखला से आप जुड़ना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ में आप 40% और 35% तो ले ही आओगे, और जो दूसरे एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी आप तैयारी आराम से कर पाओगे गाइज। रोज़ाना आपको क्लास मिलने वाली हैं करीबन। देखो, मेरा तो मकसद ये है कि आपको इस महीने तक मैं आपको कंप्लीट एक बार रटा दूं ये सारी के सारी जो मेन चीज़ें हैं, जिससे आपका 40% और 35% आराम से हो जाए। ठीक है, और जितना आप अपना एफर्ट करोगे तो आप इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अपन को पढ़ना क्या है। सबसे पहले देखो, अपन पढ़ेंगे सबसे पहले राजस्थान जी के, क्योंकि आप राजस्थान की तैयारी करो तो राजस्थान जी के थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है। पहली बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ा बहुत तो जानते होंगे ना। तो राजस्थान जीके के बारे में अगर बात करें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आपके सिलेबस में है, कंप्लीट इसको अपन करेंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं राजस्थान जीके के अंदर से अपन भूगोल भी देखेंगे, याद रखना। भूगोल के साथ में इतिहास, इतिहास के साथ में अपन कला संस्कृति और कला संस्कृति के साथ में अपन देखेंगे राज व्यवस्था। ये राजस्थान से संबंधित अपन कंप्लीट देखने वाले हैं और ये आपको हर एग्जाम में फ़ायदा करेंगे। इसी के साथ अपन तैयारी करेंगे। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा आ जाता है दैनिक विज्ञान। इसके सवाल आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी साबित होगा अच्छा, और बात करें राजस्थान की जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये रामबाण साबित होगी। इसमें अपन मेन जो चीज़ें हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। 2 चीज़ हो गई। अब बात करते हैं तीसरा क्या जाता है। पहला तो नाम लिखो तार्किक विवेचन आपको हर एग्जाम में देखने को बोलता है, जिसको रीजनिंग बोला जाता है। और साथ में बात करें तो मानसिक योग्यता। ठीक है, ये वाला पार्ट भी आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। ये जो चीज़ें हैं राजस्थान जीके हुआ, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता है, ये आपको राजस्थान का कोई भी कंपटीशन में बैठ जाना आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक, और बात करें तो हिंदी के बारे में। किसके बारे में गाइज? हिंदी के बारे में। तो हिंदी के अंदर से अपन मेन जो टॉपिक पढ़ेंगे उससे आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा जो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है गाइज, तो हिंदी को अपन तैयार करेंगे। साथ में बात करें तो इंग्लिश अपने को ज़्यादा आती नहीं है। इंग्लिश में अपन 2-4 टॉपिक कर लेंगे, जिसके अंदर से नरेशन हो गए, नरेशन के साथ में अगर बात करें वॉइस वाला हो गया। ये 2 टॉपिक करेंगे, आराम से सवाल हो जाएगा। 1-2 सवाल इसके अंदर से आते रहते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कंप्यूटर का तो अपन मास्टर हैं, तो अपने को पता ही है कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। 3 टॉपिक दे रखे हैं गाइज कंप्यूटर के अंदर से। कौन कौन से दे रखे हैं? पहला दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर दे रखा है। दूसरा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग, जिसके अंदर से रैम रोम दे रखी है, फाइल सिस्टम दे रखा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस दे रखी हैं। साथ में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है MS ऑफिस में MS पावर पॉइंट, एक्सेल। ठीक है, और एक और कौन सा दे रखा है? वर्ड दे रखा है। ये तीनों चारों दे रखे हैं इसके अंदर से, तो अपने को बढ़िया तरीके से तैयार करना है। मेरी ये गारंटी रहेगी कि आपका कंप्यूटर के अंदर से कोई भी सवाल
नहीं छूटेगा नहीं, ठीक है। साथ में ही अपन एक श्रृंखला और चला देंगे करंट की। किसकी चला देंगे गाइज? करंट की चला देंगे, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। आप इतना कर लोगे तो आपका आराम से सीईटी निकल जाएगा, और साथ में ही जो दूसरा आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अपन ये टारगेट रखेंगे, ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अपन अगस्त के अंदर से, जिससे अपना बढ़िया तरीके से स्कोर हो सके। तो गाइस, जो आने वाली श्रृंखला है उस श्रृंखला से आप जुड़ना न भूलें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और सब कुछ हमेशा फ्री रहेगा मेरे इस तरफ से एजुकेशन के लिए। और हर क्लास की जो PDF फाइल है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना गाइस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।